अब कैसा है कि अब इलेक्शन आया है, आप जैसा बोले मेंढक की तरह सारे लोग निकल रहे हैं। बरसात भी आ गई है तो अभी बोलते हैं ना, जेब में फाक नहीं सराय में ढेरा, और भूतों ने मारी और कुत्तों ने घेरा। ऐसा क्या हुआ कि यूनुस भाई वही है जो बाकी आपके बात जुड़े वो आसमान छू रहे हैं। उनको जगता है कि सर बॉस ऐसा हो गया, साहब ऐसा हो गया, साहब वैसा वाली नाना के माल पे दादा का फातिया नहीं देता हूँ मैं। नल्ला सर्टिफिकेट बनाने की आदत है, क्योंकि मेरी कंफर्म टिकट थी, मगर उसमें शमीम भाई को थोड़ा सा हार्टवर्ट का प्रॉब्लम हुआ था। उन्होंने मांगने की निधि नहीं मिली, लेकिन उन्होंने मांग की फ्रेंचाइजी के तौर पर टोरेंट मिल गया, निधि नहीं मिली। तो जी आप बोल रहे हो, अजीत दादा बोलते हो भागायचा नहीं त्याच्याकडे। क्षेत्र में आप क्या पैनल देख रहे हैं? साजिद बप्पा है, हफीजा नाइक, अच्छा, और जफर नोमानी। वो नाले के लिए झगड़े हो रहे, गटर के लिए झगड़े हो रहे, पॉलिटिक्स के लिए झगड़े हो रहे। कोई बोल रहा मैं इसका पोल खोल दूंगा, भाई रात होते खेमा बदल देते, फिर सुबह इधर आते, क्या करेंगे बस ऐसा है। आपने कहा था कि नजीमुल्लाह जी से आपका भी सम्मान था। बहुत अच्छा था, क्या है ना, है। फोन आता है, बातचीत होती है। नजीब भाई को पता है साहब का मेरा कैसा ताल्लुकात है। तो साहब तो कहीं ना कहीं उनकी भिड़त हो रही है नजीमुल्लाह जी से। हम और आपका मेल मिला फिर ये घर के रिलेशन है। हाँ। ये कब एक हो जाएंगे इसके, साहब हमको थोड़ी बोल रहा है क्या उतरो मैदान में नजीब के खिलाफ मेरे साथ खड़े रहो, थोड़ी बोल रहे साहब हमको। तो आपको आपकी जफर नोमानी निया नाइक जी से बातचीत होती है? निया को दुआ देता हूँ ना, हमारे मोहल्ले में बहू बन के आई ना निया। अच्छा, तो केटली था वो गर्म करने लगा व्हाट्सएप को, भाई देखिए कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। वहाँ चॉकलेट मिल रहा है तो वहाँ चले गए, ये मेरा डैडी नहीं है, वो मेरा डैडी, ऐसा नहीं होता है। तो तूफान आ गया तो सबसे पहले कौन उड़ी मारता है, कौन बताओ? चूहे। सफर के देख लो, निया के देख लो, वीडियोस बाकायदा कि जिंदगी में छोड़ेंगे नहीं। और सबको रेत पे लिखे हुए नाम कभी टिकते नहीं है, टिकते। और लोग हमें पत्थर दिल कहते हैं, मगर पत्थर पे लिखे हुए नाम कभी मिटते नहीं। हाँ। भी पैर के नीचे केले का छिलका आ जाए तो देख के बोलते हैं कि आवाड़ साहब ध्यान नहीं दे रहा है। मेरा सब कुछ आवाड़ साहब के साथ में, ये नजीम मुल्ला का है। आप हाउस में उठा के और टाइम और वो मैं मांगता है आपको, तो देखना किसका बाप क्या था और उनके पास क्या था, ये सब इधर है। चलते रहे बालकिशन, कोई नहीं तेरा टेंशन, ये अपनी डायलॉग है तो वो अपन देते रहते। यूनुस भाई साफा इसलिए मानते हैं कि तैयार रहते हैं कि अब कोई मेरे खिलाफ कुछ बोला है या अगर मैंने सुना तो मैं एकदम तैयार बैठा हूँ, फिर हो जाए जो होना। अब कैसा है कि अब इलेक्शन आया है, आप जैसा बोले मेंढक की तरह सारे लोग निकल रहे हैं। बरसात भी आ गई है तो बरसात भी आ गई। अब इसके अंदर ऐसा है कि लोगों को समझना है कि कौन काम करा 5 साल 7 साल 10 साल लोगों के बीच में कौन रहा, और अचानक कोई। सबसे पहले तो यहाँ छाटो भाई, तू तो भाई डायरेक्ट कंपटीशन में उतरा है, प्रैक्टिस कहाँ है तेरी? प्रैक्टिस बता तो कंपटीशन में तो तू क्वालिफाइड नहीं है, तो यहाँ लोग छाट सकते। उसके बाद अब देखो खाता कमाता कौन है, और बुक्कड़ खाली पेट कौन आया है? चिंडी चोर, जिसने आज तक कभी कोई इफ्तियार पार्टी नहीं रखा, जिसने कभी आज तक एक बड़ी सभा नहीं लगाया, जिसने आज तक रमजान में पानी नहीं बांटा। जन सेवा कोई काम ही नहीं, जन सेवा नहीं, धन सेवा। अच्छा, जन सेवा तो फकीर भी कर रहा है, बैठ के दुआ दे रहा है ना रोड पे, आप उसको पैसा दे रहे हो। मतलब मालदार पार्टी की बात? मालदार नहीं, बस 100 में से 20 रुपया खर्चा करने की ताकत रखो और तो नेता बनने की लाइन में आओ, देन यू आर क्वालिफाइड। हाँ, अभी बोलते हैं ना, जेब में फाक नहीं सराय में ढेरा, और भूतों ने मारी और कुत्तों ने घेरा। तो वैसे लोगों का खड़ा होके कोई मतलब नहीं। लोगों को सोचना है कि ये पहले अपना जेब भरेगा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, यूनुस भाई ने सबको कहा, यूनुस भाई बोल रहे किसको है? सबको बोल रहा हूँ, पब्लिक को ये बोल रहा हूँ कि चेक करो। ऐसा आवाम को ये देखना है कि भाई एक कंपटीशन शुरू हो गया, भाई ये 4 कंटेस्टेंट आ गए, भाई ये तो 7 साल दिखा, ये तीसरा वाला भी 3-4 साल से काम कर रहा है, और ये तो कभी दिखा नहीं, अचानक आ गया, तो पहले इसको भगाओ भाई। इसको तो कहता आवाम जो एरिया की, उसको बोले 3 में चूज करना है,
चौथा वाला तो कभी दिखा नहीं। अब 3 के अंदर दिल से काम करने वाला कौन है? एक खाली फोटोबाज है, एक वो है, उसको आप लोग चेक करो। पैसे लगाता कौन? बन मुट्ठी खर्चा कौन करता है? लोग किसको है? समझ रहे हो कि नहीं? ये लोग अगर ये 3 चीज में अगर छाटे, मैं दावे के साथ कहता हूं मुमरा से ऐसे शुद्ध और काम करने वाले ऐसे लोग निकल के आएंगे जो पिछले 25 साल में काम नहीं हुआ वो आने वाले 5 साल में होगा। यूनुस भाई जो है जितेन अवार्ड से काफी पहले से जुड़े, मतलब आपने कहा आप कब से जुड़े थे? लगभग जो उनका पहला इलेक्शन था तब से 23 साल हो गया उनकी मेरी दोस्ती को। आपके बाद काफी लोग जुड़े। हाँ। ऐसा क्या हुआ कि यूनुस भाई वही है जो बाकी आपके बाद जुड़े वो आसमान छू रहे हैं आज? नहीं, ऐसी बात नहीं है जो आसमान। तो उनमें क्या ऐसा खासियत था? कौन सा आसमान छू रहे? कौन आसमान छू रहे? अरे भाई खुल के अगर मैं बोलूं खुल के बोलो ना। जो कहीं छोटे मोटे कारोबार थे आज उनके सब बड़े हो गए हैं। वो तो अल्लाह बरकत देता है ना कारोबार में। तो यूनुस भाई को क्यों नहीं मिला फिर? है ना, ये क्या है, आप बैठे हो, इतनी शानदार ऑफिस है अल्लाह ने मेरे को दिया है, इतना केबल का चल रहा है, हमारा इंटरनेट का बिजनेस चल रहा है, एयरटेल का, मुमरा का, मैं पार्टनर हूँ 30% का है। ये मेरी पूछो पूरे मुमरा कौसा के अंदर एयरटेल का चैनल पार्टनर हूँ मैं 30% का। जितनी भी कनेक्टिविटी होती है वो यूनुस शेख के थ्रू ही होती है। मैंने भी वो इसलिए लाया कि मुमरा को एक ब्रांड ला के दो और एक ये चीज ला के दो। उनकी पहली मीटिंग मैंने अवार्ड साहब के साथ ही कराया था। तो मैं अगर कहूँ तो इसीलिए है क्या आपका भी रोक ठोक वाली भूमिका है, तो कहीं ना कहीं अवार्ड साहब को भी रोक ठोक वाली भूमिका, एकदम डायरेक्ट स्पष्ट बोलने वाली भूमिका नहीं जमती है। उनको जमता है कि सर बॉस ऐसा हो गया, साहब ऐसा हो गया, साहब वैसा वाली भूमिका आपकी नहीं, इसलिए आप थोड़ा सा ये है क्या? नहीं, वो मेरे को नहीं मालूम वो उनको क्या पसंद है, मगर उनको यूनुस पसंद है, ये मेरे को मालूम है। हाँ, और मेरे से किया हुआ वादा वो पूरा करते हैं। आप बोले आप इतने साल में आप पीछे रह गए, तो उसके अंदर कई सिचुएशंस भी थी। देखो ऐसा है कि 9 में वो आए, बराबर है, 14 में मेरा वार्ड लेडीज ओबीसी हो गया। नाना के माल पे दादा का फातिया नहीं देता हूं मैं। तो नाना के माल पे दादा का फातिया का ये मतलब है कि अपने इधर नहीं हो रहा है, लेडीज हो गया तो वो दूसरे का टिकट खा जाओ, वहां जाओ, साहब मैं तुम्हारा खास हूं, मेरे को यहाँ से लड़ने का। अरे यार वो गरीब बेचारा मेहनत कर रहा है ना उधर, यूनुस उसमें रह गया। अच्छा, यूनुस उसमें रह गया, मेरा लेडीज हो गया। अब किसको देते हो दो, हम उसको जिताते। मेरा 5 साल ना यार, कौन सा बुढ़ा हो रहा है यूनुस? बिल्कुल। मैं बोला देखेंगे। और जब भी मेरी बेटी जो थी वो इलेक्शन के लिए, उसकी एज नहीं थी बराबर 21 साल, और नल्ला सर्टिफिकेट बनाने की आदत नहीं, क्योंकि इज्जत के लिए डरते। कोई हमारा दरवाजा ऐसा कट टोकता नहीं है, बाकी है यूनुस भाई क्या है, नल्ला काम करता तो अपने हाथ में मर जाता। और कब से बन सकता था? पहले इलेक्शन में नल्ला सर्टिफिकेट बना के बन जाता, बराबर है। क्या हुआ नल्लों का? क्या हुआ नल्लों का? बैठ गए ना घर के ऊपर बेइज्जत होके, तो वो बेइज्जती मैं नहीं बर्दाश्त कर। इसलिए मैंने जो हक के 5 साल में मेरा 14 में लेडीज ओबीसी हो गया, उसके बाद में 17 में घर में बहुत बड़ा शादी वादी का प्रोग्राम था, तो 17 में जो है बस 17 की जो मेरी टिकट थी ना, 17 की नगर सेवक की मेरी कंफर्म टिकट थी, मगर उसमें शमीम भाई को थोड़ा सा हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था। तो साहब ने मेरे को सीधी बात कर देखिए यूनुस भाई, फिर आपको बीच में कर रहा, आपने कहा हार्ट का प्रॉब्लम था। हाँ। तो कहीं ना कहीं जो अजीज भट्टा ने कहा कि आंसू लाके अब बात बनवाते हैं, उसी बात पर आप आ रहे हैं क्या? नहीं, वो देखो वो अजीज की समझ थी, जेन्युइन प्रॉब्लम था, वो जेन्युइन था। उनको बहुत लोग जमा हो गए थे और साहब ने मेरे को रिक्वेस्ट किए थे कि यूनुस देख हार्ट का प्रॉब्लम हो गया है, तू अपना है, वो भी अपना है, तू अपना है, तेरे को मैं वापस से स्टैंड हो सकता है, क्योंकि तू योद्धा है और योद्धा को ही जख्म लगते हैं, है ना। जो पीछे की लाइन में उनका क्या है, वो तो खाली जीत के बाद ताली बजाते, योद्धा कहाँ रहता है? आगे रहता। मैंने बोला ठीक है, कुर्बानी एक और बार, जहाँ 5 साल पहले की गई, ये 5 साल। तो जहाँ लेडीज ओबीसी के चक्कर में मैं ये हो गया, बाकी अभी तो आपका टिकट कंफर्म, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ी इज्जत देने वाला अल्लाह है। अवार्ड साहब अपने हर भाषण में यूनुस मेरा दोस्त है बोलते, उससे बड़ी इज्जत मेरे को क्या चाहिए। सब जगह हमारे फोन कॉल चलते, बिना कॉरपोरेशन में होके कॉरपोरेटर से ज्यादा काम करने की ताकत मेरे को जितेंद्र अवार्ड ने यहाँ दिया है। ये मेरी खुशनसीबी और मैं काम करता हूँ। अच्छा, ये यूनुस भाई, ये बात आप मानते हैं कि अवार्ड साहब ने भी कहा है और काफी लोग कहते हैं कि मुझे निधि नहीं मिलती है, निधि नहीं दिया जा रहा है अवार्ड साहब को, निधि नहीं मिलती काम करने की, बराबर।
तो अगर उनको निधि नहीं मिलती है काम करने के लिए, उन्होंने मांगने की निधि नहीं मिली, लेकिन उन्होंने मांग की, फ्रेंचाइजी के तौर पर टोरेंट मिल गया, निधि नहीं मिली, टोरेंट बहुत जल्दी मिल गया भाई। तो ऐसा क्यों हो गया कि मांगनी किया और पैसा नहीं दिया जाता है, लेकिन फ्रेंचाइजी में टोरेंट बराबर मिलता है अवार्ड साहब को। तो ये आप बोल रहे हो उन्होंने जो फ्रेंचाइजी की मांगनी की थी, हाँ, मैं इसलिए मैं डायरेक्ट टोरेंट नहीं कहा, मैंने कहा फ्रेंचाइजी की मांगनी की, टोरेंट मिला। बराबर, वो मांगनी कैसे जल्दी पूरा बता रहा हूँ ना आपको, 8 साल पहले की थी। कभी की थी? 8 साल पहले, जब हम सरकार में थे और बीजेपी आई हुई थी। उस वक्त महाराष्ट्र का वित्त मंत्री, मतलब 9 में मांगे थे क्या, या 14 में मांगे थे? 14 की बात होगी, 14-15 की 14 में बीजेपी सरकार, 18 सरकार, उसके टाइम की मांगनी थी, और वो टाइम के ऊपर जो है ये टोरेंट को थोपा गया था। तो उस वक्त सिचुएशन अलग थी। अवार्ड साहब को निधि नहीं मिलती है ऐसा नहीं है, निधि मिलती है, मगर उनको अपनी निधि मिलती है। जो वो एमएलए है, एक एमएलए को जो आमदार फंड मिलता है, आमदार फंड कोई रोक नहीं सकता है, अजीत दादा थोड़ी रोक सकता है, वो तो देना है। विकास फंड जो होता है, वो जो शाम अपने दिमाग से फंड लाते थे, यहाँ से वहां से, जो इतने काम आज जो हो गए 10 साल में, 15 साल के अंदर जो काम हो गए, उस पे कहीं ना कहीं रोक लग चुकी है। तो फडणवीस साहब, मुख्यमंत्री फडणवीस साहब है, काफी अच्छे मित्र है, काफी क्लोज मित्र है, हाउस में भी, विधानसभा में खुद फडणवीस ने कहा कि मेरे माझे जवळचे मित्र है, बरोबर। तो मांगनी कीजिए ना उनसे भाई, क्यों नहीं देंगे? अभी कैसा है, वो बोलते होंगे माझे जवळ के मित्र है, अजित दादा बोलते होंगे बघायचं नाही त्याच्याकडे। तो अभी क्या कर सकते, समझ रहे कि नहीं? दोनों, अब वो उप मुख्यमंत्री है, ये मुख्यमंत्री है, दोनों को एक दूसरे को मैनेज करना है। मगर हमको हमारे साथ के ऊपर भरोसा है। मैंने आज ही हमारे अरुण दलवी को बोला था कि वो अवार्ड साहब है, कभी कहां से कैसा चक्कर घुमा के लेके आएंगे ना मजबूत निधि, के पब्लिक हैरान हो जाएगी। हाँ, और आएगी। मैं आपके यहाँ पे आता हूँ, आपके क्षेत्र में आप क्या पैनल देख रहे हैं? क्या लगता है आपको किसका हो सकता है पलड़ा भारी? आपका तो एक कंफर्म हो गया है, बराबर, आपके थ्रू, मतलब शहर जो है आपकी बेटी है उनको एक टिकट कंफर्म हो गया। अब बचे 4 का पैनल है, 3 जन, क्या लगता है किसका पलड़ा भारी, किसको मिलने वाला है कि भाई 2 जेंट्स 2 लेडीज का अवार्ड होने वाला है? कैसा है, देखो, इस पे मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, क्योंकि ये ना बहुत दिल दुखने वाला मामला होता है, और ये पॉलिटिकली पार्टी भी इसको लास्ट तक है ना, आपको यहाँ तक गुड़ लगा के देती है, जाता ही नहीं है, चटते को हट जाएगा ही नहीं, जा रहा है क्या, यहाँ देती लगा के, लास्ट के दिन जब 2 घंटा 4 घंटे के पहले देती, तो उसमें मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता। ठीक है, हमको मेरे हमारे दिल में जो बसे हुए हैं कुछ लोग हैं, जो हमको लगता है कि ये आएंगे तो अपने को साथ में है, तो ऐसे लोगों में से अभी देखो मैं 2 या 3 के नाम नहीं ले सकता हूँ। तुम्हारा साजिद बप्पा है, जावेद मेडिकल है, तुम्हारा नहीं, आपका, मेरा नहीं हो सकता। हाँ, और उसके बाद में सिराज भाई तो ऑलरेडी है यहाँ पर, और अभी हमारे पक्ष से जो चले गए हफीजा नाइक, अच्छा, और जफर नोमानी, तो ये दोनों ब्लैंक पड़ा हुआ है क्या नहीं? हाँ, ये 2 सीट तो खाली है। वहां से असदुल्ला सर के भाई जियाउल्ला सर इच्छुक है, एजुकेटेड आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, वो फील्ड पे उतरेंगे तो काम भी अच्छे से करेंगे। ये सब सोचना अवार्ड साहब का थोड़ा और सोचिए, और भी नाम आप भूल जा रहे हैं। नहीं, और नाम ऐसे तो बहुत है, बहुत से नाम। ये जो है इनका थोड़ा सा आपको लग रहा है कि एक वजन है थोड़ा सा, यही दिख रहे ना आजकल कौन दिख रहा है मेरे को बताओ? नाले के लिए झगड़े हो रहे, गटर के लिए झगड़े हो रहे, पॉलिटिक्स के लिए झगड़े हो रहे, कोई बोल रहा मैं इसका पोल खोल दूंगा, कोई बोल रहा है मैं उसका, आप ही के पार्टी के दोनों कार्यकर्ता, सब पार्टी के एक ही खानदान के चितुर पुटुर बते, पार्टी क्या हो तो इधर उधर भाई, रात होते खेमा बदल देते, फिर सुबह इधर आते, क्या करेंगे? बस ऐसा है, इंसान को सबको अपना फायदा दिखता है, तो वो वहां पे वो जाता है। अभी बड़ी उम्मीद लगा के सबको लग रहा है कि भाई हमारा तो है ना कंफर्म है, तो जिसको वो बढ़ाना चाहे, बिल्कुल, वो लोगों के दिलों को फेरता है। अरे जब अल्लाह किसी को बनाने पे आता है तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती, और अल्लाह को जो नापसंद है तो दुनिया की कोई ताकत उसको बड़ा कर नहीं सकती। मैं इस पे यकीन रखता हूँ। आपने कहा था कि नजीमुल्लाह जी से आपका भी संबंध था, बहुत अच्छा था, क्या है ना, है। तो मतलब मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, फोन आता है, बातचीत होती है?
नहीं, फोन बातचीत तो नहीं होती है, मुलाकात हो जाती है मॉल्स में, कभी इधर उधर। हमारा एक सलून है थाना के अंदर जहाँ हम दोनों साथ में ही, अक्सर उनका भी वही आना जाना है। लॉकडाउन के अंदर तो हम लोग 4 से 5 बार बैक साइड से जाके हम उनकी दुकानें बंद हुई थी। थाना था वो तो बहुत स्ट्रिक्ट था, तो फोन आता रहेगा ना यूनुस भाई कि आ जाओ इधर। अभी नहीं, अभी तो हमारी सत्ता है, हमारे जो है दादा भी उप मुख्यमंत्री है, उनको मुझे थाना जिला अध्यक्ष बनाया गया, आ जाइए यहाँ पे, बड़ा पद देता हूँ। माइनॉरिटी क्या, मैं तो आपको सीधा महाराष्ट्र लेवल का पद दे देता हूँ। बराबर है, मगर उनको पता है, नजीब भाई को पता है साहब का मेरा कैसा ताल्लुकात है। तो कैसा क्या रहता है कि जहाँ पे कमजोर कड़ी दिखती है ना, वहीं आदमी खिला मारता है, वहीं तोप मारोगे टूटेगा। और जहाँ पे स्ट्रांग पत्थर जैसा बैठा होता है ना, तो वहां पे आदमी सोचता है यार क्यों टाइम वेस्ट करूं। तो साहब तो कहीं ना कहीं उनकी भिड़त हो रही है नजीब मुल्ला जी से। ना हम और आपका मेल मिलाप है, तो आपको नहीं लग रहा है कहीं ना कहीं? मैं आपको बोला ना, ये घर के रिलेशन है। हाँ। ये कब एक हो जाएंगे इसके। साहब हमको थोड़ी बोल रहा है क्या उतरो मैदान में, नजीब के खिलाफ मेरे साथ खड़े रहो, थोड़ी बोल रहा है साहब हमको। और नजीब थोड़ी, हम नजीब फोन करके हमको बोलता है कि यूनुस भाई आ जाओ हमारे साथ में। कोई नहीं, वो लड़ रहे हैं, वो आपस में उनका चल रहा है। उनको भी मालूम है कि लोगों को क्यों परेशान कर रहा है। वो आज के नेता नहीं है, वो बहुत पुराने नेता है। उनको मालूम है अगर एक कार्यकर्ता इन्वॉल्व हो गए तो चौकी, पुलिस, ये FIR, SFIR, इसमें वो भी परेशान, कार्यकर्ता भी परेशान, माहौल एरिया का खराब। तो वो अपने कार्यकर्ताओं को इन्वॉल्व नहीं करते। हमको साहब ने कभी नहीं बोला। तो आपको आपकी जफर नुमानी निया नायकी से बातचीत होती है? निया को दुआ देता हूँ ना, हमारे मोहल्ले में बहू बन के आई ना निया। अच्छा। हाँ, अभी हमारे मोहल्ले की बहू है, तनमन नगर में हमारे कफिल भाई है, उनसे उनका शादी। जफर भाई से भी बातचीत होती होगी। तो आपको, आपने अपने साफ तौर पर कहा कि उनकी जो हो रही है वो, लेकिन हमारा जो है आपसी मेल मिलाप सबसे है। तो भाई जफर नुमानी नया नाई इसलिए तो छोड़ के गए ना, वो कहीं ना कहीं वो फंड मांगने जाते थे। श्रीकांत शिंदे जी के पास चले गए, एकनाथ शिंदे जी के पास चले गए, वो अपने एरिया के फंड के लिए गए। तो लोग चर्चा कराने लगे, जो केटली था वो गर्म करने लगा आवार साहब को, ये देखिए कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये अपने पार्टी के खिलाफ हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जफर नुमानी भी तो यही भड़ास में उन्होंने पार्टी छोड़ा ना। जफर नुमानी का वीडियो में देखा था, उसने बोला था मेरे को इज्जत नहीं मिल रही। हाँ, तो वही हो रहा है ना। साफ तौर पर कहा कि हम इधर भी चले जाते हैं तो हमको गलत नजरिए से देखा जाता है। फंड की बात नहीं किया था, इज्जत की बात किया था कि मेरे को वहां क्यों इज्जत दिया गया? अगर इज्जत पे आओ तो क्यों नहीं मिला उनसे? पता नहीं, मेरे को तो ऐसा लगा नहीं कभी उनको कोई इज्जत मिला नहीं। उनको तो वहाँ शमीम भाई के ऑफिस पे हमेशा सरखुरू रहते थे यार। उन्होंने कहा कि मेरी हर एक बात को कोई माना नहीं जाता था। मुझे यहाँ तक का, मेरा इतने टाइम से नगर सेवक था, नगर सेवक की पद रद्द हो चुकी सभी की, मैं भी मुझे एक पैसे की मदद नहीं मिली है। देखो, नगर सेवक की पद तो सभी की रद्द होने के बाद किसी को भी एक पैसे की मदद नहीं मिली। भाई अगर मुसीबत आती तो क्या बोलते हैं ना, वो मुसीबत आती है तो एकजुटता दिखाना चाहिए, छोड़ के भागना नहीं चाहिए कि वहां चॉकलेट मिल रहा है तो वहां चले रहे, ये मेरा डैडी नहीं है, वो मेरा डैडी। ऐसा नहीं होता है। बोलते हैं ना, अगर तू समंदर में जहाज फंसा है और तूफान आ गया तो सबसे पहले कौन उड़ी मारता है? कौन बताओ? चूहे। तो तब जाके पता चलता है कि बहुत खतरनाक तूफान आने वाला है। समझ रहे? तो खैर ऐसा नहीं बनो, ऐसा जहां हो वहां। इनके पहले के वीडियो देख लो ना यार, उठा के इनके, जफर के देख लो, निया के देख लो, वीडियोस बाकायदा है कि जिंदगी में छोड़ेंगे नहीं अवार साहब को। अरे भाई मुसीबत आ गया तो क्या करेंगे? वो भी इज्जत ना मिले। अभी आप भी, आपने कहा ना कि भाई मैं इज्जत के लिए रहता हूँ, मैं एकदम वो, इज्जत ही ना मिले तो वैसे पार्टी में क्या करेंगे? अभी मेरे सामने तो उनकी कभी बेइज्जती नहीं हुई, मैं तो कभी देखा नहीं। और कौन सी उनकी बेइज्जती वो बतावे तो हमको भाई, तो हमको भी तो मालूम पड़े, गुस्सा आवे। कैसा कैसा साहब ने कर दिया यार तुम्हारे साथ में। तुम अंदर घुसे, तुम बोले क्यों है रे, चल बारे काड़ा याला बार, ऐसा बोला? हम तो नहीं देखा कभी। निया को क्या कोई उसने पेपर दिए एप्लीकेशन के सामने, ऐसा फेंक दिया, नहीं सुनने का मेरे को, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। ये खाली बोलने की बातें है। वो लोगों के बहकावे में आ गए वो लोग। उन लोग जो है ना बहकावे में आ गए। उनको क्या लगा कि हर 2-5 साल के अंदर पब्लिक बढ़ रही है, 4 जो घर, अभी एक आदमी के आप 4 लोगों के बीच में आप बैठ रहे हो और रोज एक ही आदमी की बुराई कर रहे हो लोग, और आप सादे आदमी हो, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में उसकी वो पिक्चर बनना शुरू हो जाती है कि यार वाकई में ये बोल रहे। तो इनके साथ यही हुआ। ये पक्ष में इधर थे, विपक्ष के लोगों के साथ बैठ रहे थे। विपक्ष के लोगों ने इनके दिमाग के अंदर डाल के इनको वर्गला दिया। वर्गलाने के बाद इनको लगा कि कहीं ना कहीं कि अभी अवार्ड साहब की मुमरा की पब्लिक में पकड़ नहीं है,
ये सोच के इन्होंने मारा पलटी मारने के बाद एमएलए इलेक्शन में फुल ओपन होके अवार्ड साहब के खिलाफ उतरे, काम किए। पर उन्होंने उनको लगा था कि बाकी के भी लोग आ जाएंगे, यूनुस जैसा, मतलब समझ रहे कि नहीं। मगर हम लोग तो वो अखंड पहाड़ और पत्थर है, लोग हमें पत्थर दिल कहते, क्या कहते है ना, बोलते ना, रेत पे लिखे हुए नाम कभी टिकते नहीं है, टिकते है। और लोग हमें पत्थर दिल कहते हैं, मगर पत्थर पे लिखे हुए नाम कभी मिटते नहीं। हाँ। तो हमने दोस्ती कर लिया तो फिर हम ऐसी फाइट भी करते, क्योंकि हम ऐसे साथ में रहते भी है। जब हम तुम्हारे लिए जान देने को तैयार है तो फिर हम तुम्हारे से हमारे हक के लिए लड़ने के लिए भी तैयार है। आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा उन्नीस भाई, महानगर पालिका चुनाव में लेके अब जो देखने को मिल रहा है, राष्ट्रवादी की 2 गुट हो चुकी है। कहीं ना कहीं दोनों के मतलब दोनों का चेहरा, एक जितेंद्र नवार जी का और एक नजीब मुल्ला जी का, इन दोनों पार्टी का टकराव होने वाला है। तो पहले तो नहीं था, ऐसा देखा जाता था जो एक मजबूत पार्टी के तौर पर अपोनेंट मिले जितेंद्र नवार को, लेकिन अब कहीं ना कहीं नजीब मुल्ला के तौर पे मिला है, उनकी टीम के तौर पे मिला है। क्या लगता है आने वाले मनपा चुनाव में कितना टक्कर देंगी, और आपको क्या लगता है कि कितना जो है सीट हमारी निकल के आएगी, क्योंकि उनके साथ भी पूर्व नगर सेवक जो थे वो अब नजीब मुल्ला के साथ है ना, उसमें कोई तो बात नहीं। थोड़ा सा पलड़ा हमेशा भारी रहता है जो पूर्व नगर सेवक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कितना टक्कर मिलने वाला है? देखो, अगर आप विधानसभा चुनाव को देख लेते हैं, नहीं विधानसभा चुनाव की अगर आप बात करेंगे तो साफ तौर है विधानसभा चुनाव राज्य का होता है, कहीं ना कहीं एक जो है हम सिस्टम से जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन ये महानगर पालिका चुनाव है, ये गली नगर गटर मीटर बोलते हैं ना, वाटर, उसका चुनाव होता है। इसका कहीं देश से और कहीं राज्य से कहीं संबंध नहीं होता है, मगर भाई एक विकास के लिए हम बिल्कुल। मगर नीलेश भाई, मुमरा की अवाम को तो ऐसा था और ऐसा है कि आज भी पैर के नीचे केले का छिलका आ जाए तो देख के बोलते हैं कि अवार साहब ध्यान नहीं दे रहा है। उनको ऐसा है कि हमारा नाले गटर से लेके महाराष्ट्र से लेके और नेशनल लेवल पे लेके सारी राजनीति अवार साहब के साथ में ही इन्वॉल्व होके होना है, क्योंकि उन्होंने वो करके दिखाया। उन्होंने कॉरपोरेशन के काम से लेके मुसलमानों और दलितों के बड़े बड़े मुद्दों को लेके बड़े बड़े मंच पे बोले। कौन बोला? कोई नहीं बोला। अवार साहब ने, चाहे वो सीएए हो, एनआरसी हो, कोरेगांव को कौन सा वो मसला हो, फिर दलितों का मसला हो, हर मसले पे बोलने तैयार है। तो हम तो नसीब वाले है कि हमको बॉटम टू टॉप ऐसा लीडर है जिसको आज पूरा इंडिया जानता है। वो मुमरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से आता है। ये मुमरा वालों के लिए ये सबसे बड़ी खुशनसीबी है। लेकिन यहाँ विकास के कार्य जितने भी महानगर पालिका से हुआ है, अजीज भाई अजीज भाई लोग को क्या है, देखो महानगर पालिका का फंड जो देने वाले थे नजीब मुल्ला दे, ये सुनो मेरी बात, अवार्ड के अंडर में महानगर पालिका नहीं आती है कि वहां से वो फंड निकाल ले, स्टेट का फंड आता है। बिल्कुल। तो महानगर पालिका में तो हमने अजीज जो नजीब मुल्ला को बिठाया था, उन्होंने फंड निकाल के दिया। नजीब मुल्ला का एक हाउस में कई साल पहले का आप जाओगे तो मिलेगा, मतलब महासभा का। हाँ। उसमें इनको बोला गया था कि आप जितेंद्र अवार्ड का बीन बजाते रहते हो। क्या बोले थे, है ना? पार्टी के और भी लोग हैं पक्ष में, नाइक साहब है, फलाने हैं, बहुत थे ना। जब भी मैं तो बहुत साल से जुड़ा हूं। तो नजीब मुल्ला भाई ने उस टाइम क्या बोला था मालूम है? कि हिंदू समाज में 150 कोटी भगवान है ना, ऐसा ही कुछ है ना। तो आप क्या 150 लोगों के कोटी के फोटो लगा के पूजा करते हो क्या घर में? आपके किसी 2, 4 या एक भगवान से आपकी इतनी आस्था होती है, इतना आपका वो होता है कि आप उस भगवान का घर में फोटो लगा। तो बोला मेरा सब कुछ अवार्ड सबके साथ में, ये नजीब मुल्ला का है, आप हाउस में उठा के और टाइम और वो मैं मांगता है आपको। तो देखना, उन्होंने ये स्टेटमेंट खुद दिया है कि मेरा भगवान जो है मेरे लिए जो है अवार्ड साहब मेरे को लाए, मैं को उसको लाइक कर रहा हूं, मैं उसकी बात करूंगा। मैं यहाँ 150 लोगों की बात नहीं करूंगा। तो महापालिका ने काम किया, आप बोल रहे हो। आज मुमरा में क्या आ रहा है मेरे को बताओ? रोका हुआ है क्योंकि ये अलग हो गए, ताकत कम हो गई। मैंने जब भी आपको देखा, आप ये साफा बांधे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग ये कहते हैं भाई कि
यूनुस भाई साफा इसलिए बांधते हैं कि तैयार रहते हैं कि अब कोई मेरे खिलाफ कुछ बोला है या अगर मैंने सुना तो मैं एकदम तैयार बैठा हूँ, फिर हो जाए जो होना है। नहीं तो साफे से तैयार का क्या संबंध मतलब है? ऐसा लुक आपका चेहरा, एक साफे का एक अलग वो रहता है कि मतलब कहते हैं ना कि भाई हमने जो है अब तो हमने कमर कस ली है, हमने साफा बांध लिया, अब आइए। वो तो ऐसा है कि आपका नजरिया कि भाई अब कोई बोल के दिखाए कुछ? सुनो ना, जो लोग जानते हैं वो जानते हैं, साफा बनने की जरूरत नहीं। ये हमारी हिस्ट्री आज की नहीं है। मैं कौसा म्यूनसिपालिटी स्कूल में दूसरी क्लास में मांडी डाल के पढ़ा हूँ, कौसा स्कूल में म्यूनसिपालिटी में, जब मुमरा में प्राइवेट स्कूल नहीं थे। हम जब के किसका बाप क्या था, किसका बाप क्या था और उनके पास क्या था, ये सब इधर है। इसके लिए कोई हिम्मत नहीं करता। कल के पैदल आज हमारे सामने अगर गाड़ी में घूमेंगे तो वो दूसरों को बताएंगे, हमारे सामने आके उनको वही रिस्पेक्ट और इज्जत देना है। नहीं तो चल बाबा, चलते रहे बाल किशन, कोई नहीं तेरा टेंशन। ये अपनी डायलॉग है तो वो अपन देते रहते। ये बात करने के लिए आज मेरे साथ जो है यूनुस शेख थे। खास तौर पे मैं आपको बताऊं कि रोक ठोक वाली भूमिका अभी भी थी। आपने देखा रहेगा कि हर एक बात पे जो उनका शायराना अंदाज था, जो डायलॉग था, वो कहीं ना कहीं बरकरार है। और उन्होंने महानगर पालिका चुनाव को लेकर जो है अपनी टिकट की जो है खास तौर पे बता दिया कि उनका टिकट कंफर्म है। तो अभी जो मेंढक निकले वो कहीं ना कहीं आपस में लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे वो। तो मैं नीलेश कनौज आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। देखते रहिए हमारा चैनल जनता जनार्दन टाइम्स। धन्यवाद।